In the name of Jesus Christ, I welcome all of you, my dear brother and sister। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रमवार ढंग से परमेश्वर के धर्मशास्त्र बाइबल के अंतिम अध्याय प्रकाशित वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग इसके लिखे जाने के इतिहास को देखेंगे। यह धर्म पुस्तक की 66 अध्यायों में 66 पुस्तकों में सबसे अंतिम पुस्तक है और यह परमेश्वर ने प्रकाशन यीशु को दिया और यीशु ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा यह प्रकाशन यूहन्ना को 95 एडी में, जबकि यूहन्ना परमेश्वर के वचन के गवाही और प्रचार के कारण से सताहट में पतमुस नामक टापू में कैदी था, उस समय स्वर्गदूत उसे दर्शन दिया और यह प्रकाशित वाक्य की सारी बातों को बताया। तो हम लोग इस रिविलेशन को जिसे जीसस यीशु ने जॉन को दिया, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें को समझेंगे। सबसे पहले इट इज़ क्रोनोलॉजिकल, कहने का मतलब है कि यह क्रमबद्ध तरीके से है। ये इसमें भविष्य की बातें हैं। हम इसे तभी समझ सकते हैं तब जब हम समझेंगे कि इस घटना के बाद ये घटना घटेंगी और इस घटना के बाद ये घटना घटेंगी। तब हम लोग इस चीज़ों को, प्रकाशित वाक्य की सभी बातों को समझ पाएंगे। और प्रकाशित वाक्य की प्रथम अध्याय के 3 चैप्टर में परमेश्वर कहते हैं, धन्य है वह जो इसे पढ़ता है और उसकी बातों को सुनता है और इनकी बातों को मानता है। ब्लेस्ड आर दोज हु रीड, हु हियर्स एंड फॉलो इट। और इसी चैप्टर में परमेश्वर जीसस क्राइस्ट क्लेम्स, आई एम अल्फा एंड ओमेगा। कुछ महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र की पद है जिन्हें हम इस प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए जरूरी समझते हैं। ये पदें हमें धर्मशास्त्र जो प्रकाशित वाक्य है उसको समझने में मदद करेगी। वो हमें मिलता है दानियल नबी की पुस्तक 9वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और 25वें अध्याय, लूक रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय। और चलिए हम लोग इस प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक के रूपरेखा, आउटलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भूतकाल, वर्तमान समय और फ्यूचर की बातें, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, तीनों तरह की बातें लिखी गई है। और प्रकाशित वाक्य के प्रथम चैप्टर में पास्ट की बातें हैं और दूसरे और तीसरे अध्याय में प्रेजेंट समय की बातें यानी चर्च की बातें, जो 90 जो उस समय पेंतिकोस्ट के दिनों में चर्च की स्थापना से लेकर चर्च के अंतिम समय अब तक की बातें रेवल्यूशन चैप्टर 2 और 3 में बताई गई है। और चर्च को रैप्चर के द्वारा उठा लिए जाने के बाद की घटनाएं चैप्टर 4 और से लेकर उसके आगे 22वें पद तक, 22वें चैप्टर तक बताई गई हैं। और रैप्चर का सीन, चर्च के उठा लिए जाने के सीन, कलीसिया के परमेश्वर के भवन में उठा लिए जाने की सीन और स्वर्ग का सीन प्रकाशित वाक्य के 4 और 5वें अध्याय में है। और परमेश्वर की जो न्याय है, सील जजमेंट के रूप में, उसे हम लोग 6वें अध्याय से लेकर 8वें अध्याय के 5वें पद तक पाते हैं। और परमेश्वर के जो तुरही फूके जाने के द्वारा न्याय की बातें हैं, जो ट्रम्पेट जजमेंट है, वह हमें प्रकाशित वाक्य के अध्याय 8 के 6 पद से लेके अध्याय 11 तक मिलता है। और उसी तरह परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे का न्याय
हमें प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक मिलता है, और यीशु ख्रिस्ट के द्वितीय आगमन की बातें हमें रेवलेशन के 19वें अध्याय में मिलती है। और परमेश्वर के 1000 साल के यानी मिलेनियम किंगडम, जिसकी भविष्यवाणी कई पुस्तकों, पुराने नियम की कई पुस्तकों जो हमें यशायाह, भजन संहिता और कई पुस्तकों में बताई गई है, उसे हम लोग प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में पाते हैं। और नई पृथ्वी, नए स्वर्ग और नई पृथ्वी और अनंत जीवन की बातें हमें प्रकाशित वाक्य के 21वें और 22वें अध्याय में बताई गई है। तो सबसे पहले यीशु ख्रिस्ट का दर्शन जो यूहन्ना पतमुस नामक द्वीप में पाता है, उसकी बात तो हम लोग इस प्रकार पाते हैं प्रकाशित वाक्य के प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय में देखते हैं कि वो यीशु को कुछ इस तरह से देखता है, और वो पाता है कि हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसके प्रथम अध्याय उसके 13वें पद में, और दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है, और जो बातें हो रही है, और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबों को लिख ले। तो मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, यीशु ख्रिस्ट दर्शन में यूहन्ना को इस रूप में दिखाई देते हैं, और एक अति प्राचीन के रूप में दिखाते हैं, जो अल्फा और ओमेगा है, यानी प्रथम है और अंतिम भी है, और जीवता है और मृत्यु पर जय पाई है। और उसके हाथ में 7 तारे हैं, जो 7 कलीसियाओं को दर्शाता है। ये 7 कलीसियाएं उस जमाने के टर्की के आसपास की कलीसियाएं थी। टर्की में साउथ दक्षिणी टर्की के आसपास की कलीसियाएं थी। पॉल तो इफिसस की का पादरी था, लेकिन उसके अगल बगल की और 6 कलीसियाओं को परमेश्वर अपने हाथ में देखता है। ये सातों कलीसियाएं एक तरह से आज हमारे पूरे दुनिया में जितनी भी मसीही कलीसियाएं हैं, उसकी संपूर्णता को दर्शाता है। और इन सातों कलीसियाओं के नाम परमेश्वर चिट्ठी लिखता है और यूहन्ना को देता है, और कहता है कि आई नो दाई वर्क। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर की आंखें इस ज्वाला में दिखाई गई है, जिसकी आंखें निरंतर चर्च की ओर लगी रहती है, और परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है इन लेटर्स के द्वारा, जो दूसरे और तीसरे अध्याय में प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय में जो लेटर्स के द्वारा बताई गई है, उसके द्वारा आज की वर्तमान समय की सारी कलीसियाओं को परमेश्वर बताना चाहता है। और हम में से प्रत्येक कलीसिया किसी न किसी रूप से इन सातों कलीसियाओं में किसी न किसी रूप से अपने आप को पाते हैं। और इसके बाद हम लोग चौथे अध्याय को देखते हैं। चौथे अध्याय में यीशु ख्रिस्ट कहते हैं कि स्वर्ग का एक द्वार खुला हो, जिसमें मैंने पहले सुर के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा,
कि मैं वे बातें तुझे दिखाऊं जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो यीशु ख्रिस्ट इसके बाद रैप्चर के द्वारा चर्च को अपने आप स्वर्ग ऊपर में स्वर्ग में बादलों में बुला लेते हैं और जॉन को भी बुला लेते हैं और उसे स्वर्ग के दृश्य को समझाते हैं। इसे हम लोग देखेंगे इस प्रकार। स्वर्ग का दृश्य हम लोग कुछ इस प्रकार देखते हैं चौथे अध्याय में। उस सिंहासन स्वर्ग में उसने एक सिंहासन देखा और उस पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाता है। तो स्वर्ग का एक दृश्य दिखाया गया है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लैम्ब और सील्ड बुक, मेमना और मुहरबंद पुस्तक को हम लोग देखते हैं कि एक मेमना को देखते हैं और एक मुहरबंद पुस्तक को देखते हैं 5वें अध्याय में कि एक स्वर्गदूत ने देखा जो ऊंचे स्वर से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और उसके मुहरे को तोड़ने के योग्य कौन है। परंतु ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य निकला। यह देखकर उस जब सील को खोलने के योग्य कोई ना हुआ तो यह देखकर यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। परंतु एक स्वर्गदूत ने उसे ढाढ़स बंधाकर कहा कि मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मुहरों के तोड़ने के योग्य जयवंत हुआ है। तो मसीह में प्यारो भाइयों तथा बहनों, यह मेमना निस्संदेह यीशु ख्रिस्ट है। एक सवाल हम लोग के पास उठता है कि यह मुहरबंद पुस्तक क्या है। तो यह मुहरबंद पुस्तक इस पृथ्वी के मालिकाना हक का एक दस्तावेज है। उसमें इस पृथ्वी का मालिक कौन है उसका नाम लिखा हुआ है। इस बात को हम लोग कैसे समझें? इस बात को समझने के लिए हम लोग चलिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 32वें अध्याय उसके 9 से 15 पद को मनन करते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 32वें अध्याय उसके 9 से 15 तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया कि उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तौलकर दे दिए। मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने उस चांदी कांटे में तौलकर उसे दे दी। तब मैंने मोल लेने की दोनों दस्तावेजें जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक पर मुहर थी और दूसरी खुली हुई थी, उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किए थे, उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरिय्याह के पुत्र बारूक को जो महसेयाह का पोता था सौंप दिया। तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यह कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजों को जिन पर मुहर दी गई है और जो खुली हुई है उन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिनों तक रहे। तो मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, उस जमाने में ऐसा मसीह यहूदियों के बीच में प्रचलन था कि जब कोई जमीन की खरीद बिक्री होती थी तो जो उस जमीन की दस्तावेज होते थे उसे दो कॉपी या डुप्लीकेट में बनाए जाते थे। एक खुली रहती थी और एक को सील बंद की जाती थी और रख दी जाती थी। भविष्य में कालांतर में किसी प्रकार की डिस्प्यूट होती थी तो उस मुहरबंद पुस्तक को उस जमीन का मालिक खोलता था। तो निस्संदेह जो यूहन्ना को जो प्रकाशन मिलता है मुहरबंद पुस्तक, वह इस पृथ्वी का ऑनरशिप डीड है, लैंड डीड है। और हम लोग देखते हैं कि जब यीशु ख्रिस्त परमेश्वर ने पूरी जगत की सृष्टि उत्पत्ति
में 6 दिन में की और 7वें दिन विश्राम किया। और उसने आदम को इस पृथ्वी का मालिकाना हक और अपना रिप्रेजेंटेटिव होकर इस पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार दिया। परंतु आदम ने पाप किया और इस पृथ्वी का मालिकाना हक शैतान को सौंप दिया, ट्रांसफर कर दिया। और तब से लेकर आज तक भी इस पृथ्वी का ऑनरशिप शैतान के पास है। और यीशु ख्रिस्ट भविष्य में इसी जब चर्च इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, इसके बाद इस ऑनरशिप के दस्तावेज को, लैंड डीड को, पृथ्वी के लैंड डीड को खोलेगा। यीशु ख्रिस्ट ही जयवंत हुआ है, क्योंकि उसने हम सबों के सारे गुनाहों पापों का क्रूस मृत्यु के द्वारा, क्रूस बलिदान के द्वारा मोल चुकाकर जयवंत हुआ है। और उसके पास अधोलोक और मृत्यु की सारी कुंजियां हैं। और वही इस सील को खोलने के, इस इन मुहरों को खोलने के लिए जयवंत हुआ है। तो आइए हम लोग आगे भी देखते हैं। तो इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम लोग समझने के लिए हम लोग इस रूप में समझेंगे। इसमें हम लोग 3 खंभे देख पाते हैं, एक हरा, एक पीला और एक लाल। हरे खंभे को हम लोग चर्च के उठा लिए जाने यानी रैप्चर को समझते हैं। लाल खंभे को हम लोग यीशु ख्रिस्त के द्वितीय आगमन के रूप में समझें। और इन दोनों के बीच में एक समय है जिसे हम लोग मिड ट्रिब्यूलेशन के नाम से जानते हैं। जो इस बात की चर्चा दानियल नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसके 24 से लेकर 27वें पद में हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि इस पुस्तक में क्या लिखी हुई है। दानियल नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसके 24 से लेकर 27वें पद तक। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, और उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, और 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर से बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाली प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो ये बातें दानियल नबी ने बेबीलोन में दर्शन में पाई थी। जब यहूदी लोग बेबीलोन की बंधुआई में गए थे, और दानियल नबी ने यिर्मयाह नबी की पुस्तक से के द्वारा यह जान लिया था कि ये बंधुआई 70 साल की होगी। इसलिए 70 साल के बाद परमेश्वर, दानियल नबी परमेश्वर के सामने उपवास करता और गिड़ गिराकर अपने 9वें अध्याय में परमेश्वर से विनती करता है, अपने लोगों के लिए, अपने पापों के लिए गिड़गिड़ाता है। और तभी जिब्राइल नामक भविष्यवक्ता परमेश्वर के द्वारा उसे उसके प्रार्थना का जवाब के लिए भेजा जाता है। और ये बातें जिब्राइल नामक स्वर्गदूत ने, एंजल ने दानियल नबी को बताई कि तेरे पवित्र लोगों के लिए 7 सप्ताह, 7 into 70, 70 सप्ताह, 490 ईयर्स
ठहराए गए हैं। तो ये बातें ईस्वी सन के 1500 साल या 1000 साल के आसपास में जब दानियल नबी को बताई गई थी, ये अंत के दिनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर लिखा हुआ है कि अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप हो जाए, कि धार्मिकता, युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो, अनंत जीवन प्रकट हो और भविष्यवाणी की सारी बातें पूरी हो जाए। तो हालांकि दानियल प्रेयर कर रहा था कि कब उनका छुटकारा हो जाए बेबीलोन की गुलामी से, परंतु जब्राइल नामक दूत के द्वारा उसे परमेश्वर कहते हैं, अंत के दिनों तक की बातें उसे बताए हैं कि यहूदियों के लिए ये 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। इन 70 सप्ताह में पूरी दुनिया की भविष्यवाणी छिपी हुई है और इसी के बारे में अंतिम सप्ताह की बात बताई गई है कि वह 27वें पद में, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग वाचा बांधेगा और आधा आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह वाचा तोड़ डाला जाएगा। तो हम लोग ये जो देखते हैं मिड ट्रिबुलेशन की बातें, ये रैप्चर से लेके जीसस के सेकंड कमिंग तक हम लोग ये जो देखते हैं, ये देखिए रैप्चर और ये यीशु ख्रिस्त का द्वितीय आगमन, इसके बीच के आधा यानी 3.5 ईयर 7 साल। तो दानियल नबी की पुस्तक में वो बात बोलते हैं कि ये वाचा बांधा जाएगा 7 साल के लिए और आधे समय में बीच में ये वाचा तोड़ दी जाएगी और वह विनाश का पुत्र या एंटी क्राइस्ट जो यहूदियों के साथ वाचा बांधेगा अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा इस बीच में, और इसके बाद महासताहट शुरू होगी और इससे पहले भी सताहट रहेगी और क्योंकि ये इस समय भी एंटी क्राइस्ट का राज रहेगा। लेकिन इस समय के बाद आधे समय से लेकर यहाँ जीसस क्राइस्ट के सेकंड कमिंग तक महाक्लेश का समय रहेगा और इन्हीं क्लेश के समय में, इन्हीं 7 वर्षों में हम लोग परमेश्वर को क्रोध रूपी न्याय को भी देखते हैं, जिसे हम लोग 7 सील या मुहर के न्याय और 7 तुरही या ट्रम्पेट के न्याय और 7 कटोरे या प्रकोप के बॉल के रूप में देखते हैं। इसमें 7वां सील के अंदर ही 7 तुरही है और 7वां तुरही के अंदर ही 7 कटोरे हैं। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं कि प्रथम सील के बारे में, प्रथम मुहर को खोले जाने की बात को हम लोग देखते हैं। छठे अध्याय के प्रथम पद से, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला और चारों प्राणियों से गर्जन का शब्द सुना, आ। फिर मैंने देखा एक श्वेत घोड़ा है, उस पर सवार धनुष लिए हुए और उससे एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला और जय भी प्राप्त करे। यह जो रैप्चर के बाद एंटी क्राइस्ट अपने आप को प्रकट करेगा, इसी बात की चर्चा की गई है और श्वेत घोड़े में जो मनुष्य सवार है वह जय प्राप्त भी कर रहा है और लोगों को बहका रहा है और वह अपने आप को मसीहा के रूप में दर्शाता है। यीशु ख्रिस्ट की नकल के रूप में वह आता है और बहुतों को भरमाता है। और इसी बात की चर्चा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में यीशु ख्रिस्ट ने अपने प्रथम आगमन में भी कही थी, जिसे हम लोग देखेंगे। जिसे हम लोग देखते हैं कि यीशु ने उनको उत्तर दिया। 24 का मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के चौथे पद में यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। परंतु लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, द्वितीय
सील में हम लोग देखते हैं कि एक लाल रंग के घोड़े को देखते हैं और जिसके हाथ में और उस लाल रंग का घोड़ा था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी से मोल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़े तलवार दी गई थी। तो इसी बात को यीशु ख्रिस्ट 24 मत्ती के 24 के अध्याय में उसके 7वें पद में कहते हैं, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। तो इसी दौरान इसी रैप्चर के तुरंत बाद, कलीसिया के उठा लिए जाने के तुरंत बाद हम लोग एंटीक्राइस्ट को देखते हैं। वह अपने आप को वाचा बांधने के रूप में प्रकट करता है, वाचा बांधता है, और इसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो यहूदियों के लिए, जो आज के तारीख में मुस्लिम लोग जो भी धर्म स्थान वहाँ मस्जिद अल अक्सा मॉस्क बना रखे हैं, उस जगह पे बनाने की प्रयास करेंगे और शुरुआत करेंगे। इसलिए मुस्लिम वर्ल्ड से जितने भी लोग हैं, देश हैं, वे लोग लड़ाई की शुरुआत करेंगे मिलकर। और इसी लड़ाइयों की चर्चा हम लोग पुराने नियम में साम यानी भजन संहिता 83 और एजकेल के नबी की पुस्तक उसके 38वें चैप्टर में भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं भजन संहिता 83। भजन संहिता हम लोग 83 देखेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर मौन न रह, हे परमेश्वर चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे और तेरे बैरियों ने सूर्य उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इसराइल का नाम आगे का स्मरण न रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इस्माइल मोआबी और हुग्री, गमाली अमोली अमेलेकी और सोर समेत फलिस्ती है, और उनके संग सूर्य भी मिल गए हैं। उनसे भी लूतवंशियों को सहारा मिला है। और हम लोग यह हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसके 38वें अध्याय में देखेंगे, उसके प्रथम पद से। यह हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसके 38वें अध्याय उसके प्रथम पद से। फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर कह के, जो रोश मेशेक और टुबैल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश मेशेक और टुबैल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़, और जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलवाने वाले होंगे, और उनके संग फारस और कूश और पूत, और सब के सब ढाल लिए हुए टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों, और उत्तर दिशा से दूर दूर देशों से तोगारमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देश के लोग होंगे। तो हम लोग इन दो बातों को देखते हैं, इन दो लड़ाइयों की चर्चा देखते हैं पुराने नियम से, और ये लड़ाइयाँ भी इसके बाद से ही शुरू होगी, क्योंकि इस रैप्चर के बाद एंटी क्राइस्ट जो यहूदियों के साथ वाचा बांधेगा, उस जगह पर, उस विवादित जगह यरूशलेम पर यहूदियों के लिए मंदिर स्थापना की शुरुआत करेगा। इसलिए मुस्लिम देशों की ओर से दो लड़ाइयाँ, बड़ी लड़ाइयाँ जिसकी चर्चा यीशु ख्रिस्त ने मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में और मरकुस के 13वें अध्याय और लूका के 21वें अध्याय में की है। और इसके बाद हम लोग प्रकाशित वाक्य 6 में तीसरे सील की, तीसरे मुहर की बात हम लोग देखते हैं। तीसरे मुहर खुलती है तो उसने देखा कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में तराजू है, और यह तो महंगाई की दर्शाता है और अकाल को दर्शाता है। तो
ये बातें अकाल भी पड़ेंगी, जिसकी चर्चा यीशु कृष्ण भी अपने प्रथम आगमन में कर चुके हैं। और इसी प्रकार चौथी मुहर जब खोली जाती है तो एक पीले घोड़े में एक सवार को देखते हैं जिसका नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और पृथ्वी की एक चौथाई तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा मारे जाते हैं। हम लोग एक मृत्यु को पाते हैं जो लड़ाई और अकाल और महंगाई के बाद ये मृत्यु ही बच जाती है। तो हम लोग इसको पाते हैं कि वन पशुओं के द्वारा, मरी के द्वारा, बीमारी के द्वारा, तो ये बातें होंगी। आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार हम लोगों के बीच में कोरोना फैला हुआ है, और हम लोग ये देखते हैं कि यह भी एक वन पशु चमगादड़ के द्वारा आता है। तो ये बातें कई हजार साल पहले, 2000 साल पहले जॉन को परमेश्वर ने बताया वन पशुओं के द्वारा मृत्यु आएगी। तो हम लोग ये बात को समझते नहीं थे, परंतु आज वन पशुओं के द्वारा हम लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना के द्वारा 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए वन पशु के द्वारा। तो ये बातें आज की नहीं है। तो मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, परमेश्वर का वचन बहुत ही धीर और गंभीर और सत्य है, और इसकी एक एक बातें होकर रहेंगी। और इस चौथे सील के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पांचवा सील, पांचवा मुहर खुलता है, तो देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के कारण सत्ताहट में अपने प्राणों की बलिदान करने वाले लोगों को परमेश्वर की वेदी के नीचे पाते हैं, और वे परमेश्वर से गुहार करते हैं कि उनके लहू का बदला कब लेगा। तो परमेश्वर उन्हें ढाढ़स देते हैं कि थोड़ी देर और ठहर जाओ, ताकि तुम्हारे और भी भाई लोग हैं जिन जो मृत्यु को प्राप्त होंगे वचन के कारण से, तब तक इंतजार करो। और इनमें से प्रत्येक लोगों को श्वेत वस्त्र दिया जाता है। और इसके बाद छठा सील जब खुलता है तो हम लोग प्रकाशित वाक्य छठे अध्याय के 12वें पद में पाते हैं, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और लहू चंद्रमा के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश से ऐसा सरक गया जैसे पत्र के लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, हर एक दास और हर एक स्वतंत्र, पहाड़ों की खोह में चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगा, हम पर गिर पड़ो और हमें उस मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और उस मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? तो परमेश्वर के प्रकोप का दिन आ पहुंचा है। छठी मुहर खोलने के साथ ही ये जो प्रथम छठी मुहर है, ये लगातार खुलेंगे। रैप्चर होने के बाद लगातार ही तुरंत तुरंत के अंतराल में लड़ाइयों को देखेंगे, बीमारी को देखेंगे, महामारियों को देखेंगे, अकाल को देखेंगे, महंगाई को देखेंगे, मरी को देखेंगे। और छठी की मुहर के खोलने के जाने के साथ ही भूकंप को देखेंगे, और सूर्य को रोशनी जाते हुए हम लोग देखेंगे, और चंद्रमा को लाल होते हुए हम लोग देखेंगे। और इसके बाद 7वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में एक इंटरलूड है, या फिर कह सके एक दृश्य घुसाया गया है, जिसे हम लोग 1,44,000 इसराइल के लोग के रूप में जानते हैं। ये गवाह हैं जिसे परमेश्वर इसराइल के 12 गोत्र से 12,000 शुद्ध और पवित्र लोगों को, बालकों को चुनेगा, जो इस रैप्चर के तुरंत बाद ही लोगों को सच्ची मसीह की ओर फिरने के लिए बताएगा, और उन्हें बताएगा
कि ये जो एंटी क्राइस्ट प्रथम मुहर खुलने के साथ ही इनके साथ वाचा बांधते हैं और उनके विरुद्ध यह गवाही देंगे कि ये झूठा मसीह है और हमारा प्रथम मसीह आ चुका था जिसे हम लोगों ने अस्वीकार किया, उसे हम लोगों को दोबारा अपनी गलती को मानकर स्वीकार करने की जरूरत है। ये उसी समय शुरुआत होगा। इस रैप्चर के बाद ही 1,44,000 लोग अपने प्रचार में जुट जाएंगे और इसके बाद सातवीं मुहर जब इस बीच में मिड ट्रिबुलेशन के बीच में मिड ट्रिबुलेशन में ही खोली जाएंगी। सातवीं मुहर एकदम बीच में या लगभग लगभग में खोली जाएंगी और सातवीं मुहर में हम लोग जानते हैं कि सातों तुरहियां हैं। तो इस मिड ट्रिबुलेशन पीरियड में बीच में इस सातों तुरही, सात सील के खुलने के साथ ही सातों तुरही बजने शुरू हो जाएंगी, एक एक करके बजेंगी और इस मिड ट्रिबुलेशन से लेके लास्ट तक यीशु ख्रिस्ट के दूसरे आगमन तक तुरहियां बजते ही रहेंगी। तो हम लोग इस जगह पे ही बीच में ही बीच के पीरियड में ही जब यीशु जबकि दानियल नबी की पुस्तक और मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के अनुसार इस परमेश्वर के भवन में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को एंटी क्राइस्ट स्थापित करेगा और अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा, उस समय परमेश्वर का प्रकोप निस्संदेह अपने चरम पर पहुंच जाएगा और वह अपने तुरही जजमेंट को, ट्रम्पेट जजमेंट को आदेश देगा। और जब पहला तुरही फूकी जाएगी तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1/3 पृथ्वी जल गई, पेड़ों की 1/3 जल गई, हरी घास भी जल गई और यह प्रकृति पर होता है, पेड़ पौधे पर होती। और उसी के बाद हम लोग दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा सा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र का 1/3 मर गए और समुद्र के 1/3 जहाज नष्ट हो गए। दूसरा तुरही समुद्र पर अपना न्याय लाता है और तीसरा तुरही जब आता है तो एक तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा और उस 1/3 नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से प्राणी उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। इसके बाद चौथा तुरही फूकी जाती है और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आती है और यहाँ तक कि 1/3 अंग अंधेरा हो जाता है और दिन का भी उजियाला नहीं रहता है। इसके बाद जब पांचवी तुरही फूकी जाती है तो 9वें चैप्टर में पाएंगे, हम लोग प्रकाशित वाक्य के 9वें चैप्टर में पाएंगे कि स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता है और उसे अथाह कुंड की कुर्जी दी गई और उस कुंड में को खोला गया और कुंड में से भट्टी सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। उस धुएं से पृथ्वी पर टिड्डियां निकल ली और पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और कहा गया कि न पृथ्वी की घास और न हरियाली को और न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल मनुष्य को ही हानि पहुंचाए और उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक से होती है और उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को खोजेंगे परंतु न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे परंतु मृत्यु उनसे भागेगी। और इसके बाद जब छठी तुरही फूकी जाती है तो
4 स्वर्गदूत जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए थे वे खोल दिए जाते हैं और वे घड़ी, दिन, महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मारने के लिए तैयार किए जाते हैं। मनुष्य की 1/3 मारे जाएंगे। इसके बाद हम लोग रेवलेशन नामक पुस्तक, प्रकाशित नामक पुस्तक के 10वें अध्याय तक पहुंचते हैं और 10वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक देखते हैं कि फिर मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान, उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी खुली हुई पुस्तक थी और उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। तो यह जो दर्शन यूहन्ना पाता है उससे हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग यहोशू नामक पुस्तक उसकी एक पहले अध्याय के 3 पद में देखेंगे। यहोशू नामक पुस्तक यहोशू नामक पुस्तक उसके प्रथम अध्याय के 3 पद को देखेंगे। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। तो परमेश्वर का यह योजना है और यह नियम था कि जब यहूदी लोग मिस्र से की बंधुआई से कनान देश में, प्रतिज्ञात देश में आए, तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि जहाँ जहाँ तुम पांव रखोगे वो जमीन मैं तुम्हें दूंगा। तो इसी नियम के अनुसार परमेश्वर यह दृश्य दिखाता है और परमेश्वर अपना पांव को इस जमीन पर और एक पांव समुद्र पर रखकर दोनों पर अपना दावा पेश करता है और जो छोटी पुस्तक उसे खाने को देता है यूहन्ना को, जो उसके मुंह में मीठी और पेट में कड़वी लगती है, वह पुस्तक क्या है? वह छोटी पुस्तक दानियल नबी की पुस्तक में हम लोग पाएंगे। वह दानियल नबी की पुस्तक में हम लोग 11वें 12वें अध्याय में पाते होंगे। जिसका 7वें पद में, 12वें अध्याय के दानियल नबी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 7वें पद में, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के ऊपर था उसने मेरे सुनते हुए दाहिना बायां और अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवते रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये बातें पूर्ण होगी। पर मैं यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इस पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टा ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही इन बातों को समझेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह है जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। तब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा हो जाएगा। तो ये जो भविष्यवाणी की बातें, कुछ बातें अंत के दिनों के लिए दानियल नबी को नहीं बताई गई थी, जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने यूहन्ना के द्वारा दर्शन में बताई। यह उन्हीं बात इसी पुस्तक के बारे में बताती है। और इसके बाद में हम लोग जो
11वें चैप्टर को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय को देखते हैं, जिसमें दो गवाह की चर्चा की गई है, जिसे हम लोग जकरिया नबी की पुस्तक के चौथे अध्याय में भी पाते हैं। और हम लोग इसे क्रोनोलॉजिकल में रैप्चर के तुरंत बाद में पाएंगे। इसी रैप्चर के तुरंत बाद में इन दोनों गवाहों को भी हम लोग पाएंगे, क्योंकि ये 11 चैप्टर में ये बातें घुसाई गई है, ये इंटरल्यूड है। और रैप्चर होने के तुरंत बाद ही ये दोनों गवाह परमेश्वर की गवाही देंगे, और निश्चित तौर पर ये दो गवाह 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे, यानी प्रथम हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 साल तक ये गवाही देंगे। रैप्चर के बाद 1,44,000 जो हम लोग पहले देख चुके हैं वो, और ये दो विटनेस भी गवाही के लिए तैयार रहेंगे और लोगों को एंटीक्राइस्ट से दूर होने और सच्चे मसीह को ग्रहण करने की शिक्षा और गवाही देंगे, जिसे हम लोग जकरिया नबी की पुस्तक में भी पाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग देखते हैं जकरिया नबी की पुस्तक 4 का उसके 11वें पद में। तब मैंने उनसे पूछा, ये जो जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट के दाहिनी और बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उनसे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उड़लती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। तो ये निश्चय ही हम लोग देखेंगे, दो गवाह प्रकाशित वाक्य उसके 11वें चैप्टर में, कि ये दो, ये चौथे पद में, ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाएगा तो वह उस रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद कर दे, उनकी भविष्यवाणी के दिनों को मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उन्हें लहू बनाए। तो यह देख कर यह मालूम पड़ता है कि वे दोनों भविष्यवक्ता एलिय्याह नबी और मूसा होंगे, जो हम लोग यीशु के रूपांतर के समय भी जिन्हें हम लोग पाते हैं। जब यूहन्ना पतरस के साथ यीशु ख्रिस्ट पहाड़ पर, जैतून पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ उनका रूपांतरण होता है, तब वो मूसा और एलिय्याह यीशु ख्रिस्ट से बातें करते हैं। तो ये उनके गवाह हैं, और निश्चित तौर पर यही दो गवाह, ये दो गवाह यीशु ख्रिस्ट की गवाही देंगे रैप्चर के तुरंत के बाद 1,44,000 यहूदी प्रचारकों के साथ। और इस मिड ट्रिब्यूलेशन में ही ये लोग से पहले ही इस मारे जाएंगे इस एंटी क्राइस्ट के द्वारा, और इनके 100 यरूशलेम में 3.5 दिन तक पड़ा रहेगा, जिसे हम लोग 11वें चैप्टर में पाते हैं। इसके बाद उन्हें परमेश्वर उठा लिया जाएगा। इसके बाद का दृश्य हम लोग देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि 7वें तुरही जब फूकी थे, तब जगत का राज हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग
राज्य करेगा। और सातवीं तुरही के बीच मिड ट्रिबुलेशन में ही सातवीं तुरही फूकी जाएगी। मिड ट्रिबुलेशन में आधे सप्ताह के बीच में सातवीं तुरही फूकी जाएगी, और सातवीं तुरही में ही 7 बॉल जजमेंट, ये जो 7 प्रकोप के कटोरे परमेश्वर के हैं, वे लिए 7 स्वर्गदूत लिए हुए आएंगे और एक एक परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे को पृथ्वी पर उंडेला जाएगा और महाक्लेश का काल शुरू किया जाएगा। तो मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग 7 तुरही तक और 11वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय तक पढ़े हैं और समझे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग सही ढंग से समझे हैं। पवित्र आत्मा हम लोगों की सहायता करे कि हम लोग इन बातों को परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सही ढंग से समझ सके और अपने जीवन के में उपयोग में ला सके और अंत के दिनों के लिए तैयारी में ला सकें। तो मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम लोगों ने 11वें अध्याय तक पढ़ा है और 7वीं तुरही तक पढ़ा है। मिड ट्रिबुलेशन तक हम लोगों ने देखा है, और इसके आगे के वीडियो में हम लोग इसके आगे भी बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को पुनः यीशु सहाय। धन्यवाद।